झारखंड का जो ओपिनियन पोल सामने आया है वो क्या कहता है उसके बारे में जल्दी से आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। और यहां पर देखेंगे बीजेपी प्लस 53% वोट शेयर, यानी कि 53% एक बहुत बड़ा वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 45 से 50 सीटें यहां पर आती हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को बहुत कम सीटें 18 से 25 सीटों पर ही सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। और वोट फीसदी यहां पर सिर्फ 28, अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जा सकती हैं 19% वोट शेयर के साथ। यानी कि बीजेपी के लिए एक तरफ महाराष्ट्र से भी अच्छी खबर जो आईएनएस मैट्राइज का सर्वे है वो बता रहा है ओपिनियन पोल, और यहां पर आप देख रहे हैं 45 से 50 सीटें, यानी कि ये प्रचंड बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 81 कुल मिलाकर सीटें हैं और उनमें आपको बताते चले कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में। यह अब तक का ओपिनियन पोल आपके सामने रखा है। आईएनएस मैट्राइज का ये ओपिनियन पोल है झारखंड चुनाव को लेकर किया गया ये ओपिनियन पोल, जो ये बता रहा है कि 5 साल के बाद बीजेपी की वापसी वहां पर संभव है। बीजेपी प्लस को 45 से 50 सीटें, और अगर इस तरह का आंकड़ा सामने आएगा तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत कहा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब इस आंकड़े की तुलना अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव से कर लें तो बीजेपी गठबंधन को 6% का फायदा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 47% वोट का अनुमान था, जो कि ओपिनियन पोल में 53% जा पहुंचा। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन लोकसभा चुनाव में 39% पर था, जो कि ओपिनियन पोल में 28%, यानी कि गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब माटी बेटी और रोटी का बीजेपी का जो वादा किया गया था, कम से कम इस सर्वे में वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड में कल शाम को पहले फेज का प्रचार थमने वाला है, उसके ठीक पहले कम से कम अब तक के इन आंकड़ों को अगर हम देखें ओपिनियन पोल की माने और इसी तरह के आंकड़े अगर आगे आने वाले वक्त में आएंगे तो बीजेपी के लिए अच्छी परिस्थिति दोनों ही राज्यों में बन सकती है। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जल्दी से आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं और यहां पर देखेंगे बीजेपी प्लस 53% वोट शेयर, यानी कि 53% एक बहुत बड़ा वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 45 से 50 सीटें यहां पर आती हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को बहुत कम सीटें 18 से 25 सीटों पर ही सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। और वोट फीसदी यहां पर सिर्फ 28, अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जा सकती हैं 19% वोट शेयर के साथ। यानी कि बीजेपी के लिए एक तरफ महाराष्ट्र से भी अच्छी खबर जो आईएनएस मैट्राइज का सर्वे है वो बता रहा है ओपिनियन पोल, और यहां पर आप देख रहे हैं 45 से 50 सीटें, यानी कि ये प्रचंड बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 81 कुल मिलाकर सीटें हैं और उनमें आपको बताते चले कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में। यह अब तक का ओपिनियन पोल आपके सामने रखा है। आईएनएस मैट्राइज का ये ओपिनियन पोल है झारखंड चुनाव को लेकर किया गया ये ओपिनियन पोल, जो ये बता रहा है कि 5 साल के बाद बीजेपी की वापसी वहां पर संभव है। बीजेपी प्लस को 45 से 50 सीटें, और अगर इस तरह का आंकड़ा सामने आएगा तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत कहा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब इस आंकड़े की तुलना अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव से कर लें तो बीजेपी गठबंधन को 6% का फायदा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 47% वोट का अनुमान था, जो कि ओपिनियन पोल में 53% जा पहुंचा। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन लोकसभा चुनाव में 39% पर था, जो कि ओपिनियन पोल में 28%, यानी कि गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब माटी बेटी और रोटी का बीजेपी का जो वादा किया गया था, कम से कम इस सर्वे में वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड में कल शाम को पहले फेज का प्रचार थमने वाला है, उसके ठीक पहले कम से कम अब तक के इन आंकड़ों को अगर हम देखें ओपिनियन पोल की माने और इसी तरह के आंकड़े अगर आगे आने वाले वक्त में आएंगे तो बीजेपी के लिए अच्छी परिस्थिति दोनों ही राज्यों में बन सकती है। यहां पर देखेंगे बीजेपी प्लस 53% वोट शेयर, यानी कि 53% एक बहुत बड़ा वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 45 से 50 सीटें यहां पर आती हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को बहुत कम सीटें 18 से 25 सीटों पर ही सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। और वोट फीसदी यहां पर सिर्फ 28, अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जा सकती हैं 19% वोट शेयर के साथ। यानी कि बीजेपी के लिए एक तरफ महाराष्ट्र से भी अच्छी खबर जो आईएनएस मैट्राइज का सर्वे है वो बता रहा है ओपिनियन पोल, और यहां पर आप देख रहे हैं 45 से 50 सीटें, यानी कि ये प्रचंड बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 81 कुल मिलाकर सीटें हैं और उनमें आपको बताते चले कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में। यह अब तक का ओपिनियन पोल आपके सामने रखा है। आईएनएस मैट्राइज का ये ओपिनियन पोल है झारखंड चुनाव को लेकर किया गया ये ओपिनियन पोल, जो ये बता रहा है कि 5 साल के बाद बीजेपी की वापसी वहां पर संभव है। बीजेपी प्लस को 45 से 50 सीटें, और अगर इस तरह का आंकड़ा सामने आएगा तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत कहा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए।
अब इस आंकड़े की तुलना अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव से कर लें तो बीजेपी गठबंधन को 6% का फायदा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 47% वोट का अनुमान था, जो कि ओपिनियन पोल में 53% जा पहुंचा। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन लोकसभा चुनाव में 39% पर था, जो कि ओपिनियन पोल में 28%, यानी कि गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब माटी, बेटी और रोटी का बीजेपी का जो वादा किया गया था, कम से कम इस सर्वे में वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड में कल शाम को पहले फेज का प्रचार थमने वाला है। उसके ठीक पहले कम से कम अब तक के इन आंकड़ों को अगर हम देखें, ओपिनियन पोल की माने और इसी तरह के आंकड़े अगर आगे आने वाले वक्त में आएंगे तो बीजेपी के लिए अच्छी परिस्थिति दोनों ही राज्यों में बन सकती है। लेकिन क्या ऐसा होगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है।